नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कॉलेजों की राजनीति और छात्रों के अधिकारों के बीच हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है, लेकिन उम्मीद भी जगा दी है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं माने जा सकते। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पहले नीति तय की जाए, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। वहीं अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो ठोस कारण स्पष्ट करें कि चुनाव क्यों नहीं कराए जाने चाहिए। इसका मतलब साफ है, इस सत्र में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन छात्रों के अधिकार और लोकतंत्र की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से विकास बारहट, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। धन्यवाद। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ हमारे साथ है चर्चा में, और वहीं छात्र नेता नीरज खीचड़ भी चर्चा में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद खास मुद्दा है। विकास, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। क्या ये फैसला छात्रों के चुनाव को लेकर जो उम्मीद है उसके मद्देनजर इसे देखा जाए, या फिर ये माना जाए कि सिर्फ चुनाव को टालने के लिए ऐसा कहा गया? देखिए श्वेता जी, मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट के जजेज की इंटेलिजेंस और उनके फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने जो फैसला दिया होगा वो तत्कालीन आज की जो परिस्थितियों को देख के ही दिया होगा। और कमोबेश ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जो हम लोगों ने जो बात कही उसी से मिलता जुलता है। देखिए श्वेता जी, आज ये स्थिति क्यों आई कि चुनाव राजस्थान के छात्र संघ के नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय देखिए, चाहे अन्य विश्वविद्यालय देखिए, एनएसयूआई के कैंडिडेट लगातार हार रहे थे और जो निर्दलीय जीत रहे थे, चाहे निर्मल चौधरी हो चाहे अन्य प्रत्याशी हो, उनको सचिन पायलट जी जो है वो सीधा, स्वाभाविक है युवा के तौर पे सचिन पायलट जी से अट्रैक्ट होते थे और सचिन पायलट जी सीधा उसको दिल्ली से जोड़ देते थे। अशोक गहलोत जी ने सिर्फ अपनी इस निजी खींच को मिटाने के लिए राजस्थान के युवाओं के भविष्य को, राजस्थान की जो सबसे निचली संसद जिसको मान लीजिए, सबसे युवा संसद जो है जिसमें छात्र संघ के पदाधिकारी चुन कर आते हैं, उसको रोक दिया कि छात्र संघ कार्यालयों के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जाता था, पायलट साहब को बुलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों की आपसी लड़ाई की भेंट ये चुनाव चढ़े। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान में के साथ साथ पूरे देश में लागू की गई, लेकिन राजस्थान के विश्वविद्यालयों को इससे अछूता रखा गया। भजनलाल सरकार का सीधा और स्पष्ट संदेश यही था, हमने पहले भी डिबेट में हम लोगों ने इस पे चर्चा करी, कि ना सिर्फ छात्र संघ के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव, बल्कि डिपार्टमेंट्स के अंदर देखिए मोटा जो कन्फ्लिक्ट था वो यही था कि जो सेमेस्टर सिस्टम आया उसमें यही क्लियर नहीं हो पा रहा था कौन से सेमेस्टर पहले एग्जाम करा पा रहे थे, कौन से बाद। तो हमारा इंटेंशन क्लियर था कि हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव से लेकर, डिपार्टमेंट से लेकर और छात्र संघ के चुनाव एक व्यवस्थित तरीके से कराएं। ये जो शिक्षा नीति थी इसको पूर्णतया लागू करके और एक बेहतरीन व्यवस्था दी जाए। कुछ हुआ नहीं, और 2 साल से तो आपकी सरकार है। आपने अशोक गहलोत का जिक्र किया, चलिए उस वक्त उन्होंने लिया फैसला, लेकिन आपके पास भी तो मौका था, अगर करा सकते तो। छात्र तो लगातार सड़कों पर उतर आए, लगातार मांग कर रहे थे, नीति भी तो नहीं है क्लियर। आज जो सेमेस्टर सिस्टम में जो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो गलतियां, जो खामियां कांग्रेस सरकार के समय तो लागू ही नहीं की थी इन्होंने तो नीति। आज सेमेस्टर सिस्टम पूरे, जहां 2-2 छात्र नेता खड़े हैं जो यूनिवर्सिटी से अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं, इन दोनों से आप पूछेगा कि आज सेमेस्टर सिस्टम पूरा प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर लागू हो चुका है इन 2 सालों के अंदर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, हमने पहले भी कहा था कि अगले सत्र के अंदर, सत्र की शुरुआत में ही जो है हम छात्र संघ चुनाव कराकर नए छात्र संघ के नेताओं को इनको अवसर देकर नए छात्र प्रतिनिधि जो है वो विश्वविद्यालयों को देने का काम करेंगे और सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन ये 3 साल तो देखिए ये 2 साल श्वेता जी, ये अशोक गहलोत जी की और पायलट साहब की लड़ाई। अशोक गहलोत साहब ने बंद करवाए, शिक्षा नीति को लागू नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार और सिवाय रेवड़ियों के अशोक गहलोत जी की सरकार ने कुछ किया नहीं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि निर्मल चौधरी जी जो सचिन पायलट जी के पास चले गए, अन्य छात्र संघ अनिल चोपड़ा जी सचिन पायलट जी के पास चले गए, मुकेश भाकर जी सचिन पायलट जी के पास चले गए, अभिमन्यु पूनिया जी सचिन पायलट जी के पास चले गए। ऐसी लंबी फहरिस्त है कि कांग्रेस में जितने भी छात्र संघ से निकले हुए नेता थे, उन्होंने अशोक गहलोत जी को, विनोद जाखड़ जी,
जो उससे पूर्व के देखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अब जिसको भी फर्क पड़ता हो, कांग्रेस के बताएंगे, लेकिन उसके बाद सरकार तो बीजेपी की थी। आप लोग की तरफ से कोशिश क्या हुई? चलिए मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। दो हमारे साथ छात्र नेता भी है, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, बार बार एक बात कही जाती है कि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको बंद किया। 2022 के बाद से चुनाव ही नहीं हुए, लगातार सड़कों पर भी ये छात्र उतर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नीति बनाने के बाद सरकार को स्पष्ट वजह बताने के लिए कहा गया कि अगर चुनाव नहीं कराए जा रहे तो क्यों, और अगर कराए जा सकते हैं तो फिर उसके लिए नीति बननी चाहिए। किसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाए कि 3 साल से चुनाव नहीं हुए? क्या सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है, या फिर पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जो कदम उठा दिया उसकी वजह से खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है? देखिए श्वेता जी, ये सरकार पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक सरकार है और कैंपस के अंदर जो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार है उनका लगातार हनन कर रही है। और इस बात पे आज माननीय हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई कि छात्र संघ चुनाव युवाओं का, छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। और उसे चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। तो अब आप सुनिए, ये बात करते हैं साहब 2003 से 8 तक क्यों चुनाव नहीं है भाई वसुंधरा जी के टाइम में? फिर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए 2010 में हमने दोबारा चुनाव स्टार्ट किए। 2023 के अंदर चुनाव आयोग और वो तमाम जो नई शिक्षा नीति के घटक कुछ लागू होने थे, उस चक्कर में चुनाव आयोग ने कहा, और उस वक्त कॉलेजों, सुन लीजिए, कॉलेजों का अधिग्रहण किया था, परिसर का अधिग्रहण किया था। 2-2 महीने तक चुनाव मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर रखते हैं। तो आज आप एक बात बताइए, सरकार के मुंह पे चुनाव होते हैं, सुनिए, सरकार के मुंह पे करारा तमाचा। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिंगदो कमेटी की सिफारिशों में शायद 1-2 सिफारिशों में थोड़ा सा व्यवहारिक है कि भाई जैसे खर्च की सीमा है या शैक्षणिक जो मतलब मेरिट की बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है तो सभी छात्रों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आज यहां पर यह सरकार पूरी तरीके से मतलब देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहती, पंचायत राज चुनाव नहीं करवाना चाहती और निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। ये सरकार पूरी तरीके से, अब आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने 1 महीने का समय दिया इस सरकार को, 2 महीने से ये सरकार में 2 साल से ये सरकार में बैठे हैं। अब ये 1 महीने में क्या ऐसा निर्णय ले लेंगे? मैं कहता हूं लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों के अनुसार कोर्ट को भी इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था। लेकिन ये कोर्ट और सरकार के बीच में बॉल, सरकार के पाले में बॉल आ गई। सरकार युवा छात्रों के साथ में पूरी तरीके से कुठाराघात कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं ना, एबीवीपी के जो छात्र संघ के लोग हैं या जो उनकी छात्र राजनीति के लोग हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई रुचि नहीं है। आप देखिए, सुनिए, 18 वर्ष की जो मतदान की आयु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने करी थी, उन्होंने तो युवाओं को संबल करने की बात की थी और ये युवाओं को संबल खत्म करना चाहती है। राजस्थान की राजनीति में देश की सुन लीजिए देश की सुन लीजिए देश की राजनीति के अंदर मुकेश बाकर को हटाया, कांग्रेस विकास जी, देखिए देश की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी मतलब योग्यता से पूरे देश को लोहा मनवाया। आज अगर छात्रों के अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का ये सरकार हनन कर रही है, तो इस सरकार को पूरी तरीके से इस सरकार के मुंह पे तमाचा मारा कि आप पूरी तरीके से ना तो शैक्षणिक माहौल बनवा पा रहे हैं और ना राजेंद्र जी, एक सेकंड, हमारे साथ शुभम रेवाड़ भी है, नीरज खीचड़ भी। शुभम, मेरा सवाल आपसे है। एक सवाल ये कि देखिए, आप लोग तो लड़ाई लड़ रहे थे कि चुनाव होने चाहिए, उसकी वैल्यू बता रहे थे, चुनाव क्यों होना चाहिए। कोर्ट ने जो फैसला ना उसको लेकर एक प्रतिक्रिया, साथ ही साथ जब जो भी सरकार, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, जो सत्ता में होता है वो चुनाव को गंभीरता से नहीं लेता, जो विपक्ष में होता है वो चुनाव के फेवर में बात करता है। यह हर बार देखने को मिलता है। क्या वाकई में छात्र हित की कोई बात कर रहा है, या लगता है कि छात्रों में या छात्र संघ चुनाव कराना या ना कराना उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? क्या मेंटालिटी है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस या बीजेपी, हर सरकार युवाओं को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर यूज लेती है। जब भी युवा नेतृत्व की बात आती है तो सरकार टालम टोल का काम करती है। माननीय हाई कोर्ट ने जब सुनवाई चल रही थी तो बीजेपी सरकार से यह मांगा और जवाब मांगा कि क्या आज की सरकार छात्र संघ के चुनाव करा सकती है।
तो उस समय सरकार ने ये स्पष्ट क्यों नहीं किया कि हाँ, हम इन नियम कायदों के अनुसार हम चुनाव कराने के लिए रेडी हैं। माननीय हाईकोर्ट से ये निवेदन करते हैं कि युवा नेतृत्व आज के लिए बहुत जरूरी है, आप छात्र संघ के चुनाव का बहाली का आदेश आज जारी कीजिए। लेकिन जिस तरह आज ये कमेटी का गठन किया गया है, मैं पूर्ण तरह पूरा हमें विश्वास है कि आगे 1 महीने बाद एक ना एक बहाना आएगा और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पे जो रोक लगी हुई है उसमें सरकार, भले कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी सरकार कभी सहमत नहीं होती, क्योंकि ये सरकारें नहीं चाहती कि युवा जो धरातल पर संघर्ष करके आगे आए हैं वो मुख्य राजनीति में आए। आप देख सकते हैं, लेकिन एक वजह जो बोली जाती है, हाँ। संगरिया में अभिमन्यु पुनिया जी का किसान आंदोलन में सर पर चोट लगी, मुकेश बाकर किसान आंदोलन में डीडवाना में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, और हाल ही में मनीष यादव कल ही बैरिकेड से गिरे। ये तीनों उदाहरण छात्र राजनीति के वो उदाहरण हैं जो धरातल पर संघर्ष करके आज मुख्य राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सबको डर, इन जितने भी सरकारें, इनको यही डर है कि जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं ये बेबाक तरीके से हर एक युवा किसान वर्ग की आवाज मजबूती से उठा रहे। इसलिए सरकार कोई भी हो वो कभी नहीं चाहती कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव। लेकिन कोर्ट तो सीधे तौर पर कहती है कि ठीक है, चुनाव का अधिकार है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं है। और बार बार यह आधार क्यों बनाया जाता है कि इससे शिक्षा प्रभावित होती है जब कॉलेजों में ये चुनाव होते हैं। और पिछली बार ये सवाल बार बार उठते, क्यों ऐसा? बिल्कुल, अगर शिक्षा प्रभावित हो रही है तो आप नियम कायदे लागू कीजिए कि कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है वो अकेला कैंडिडेट कैंपेनिंग करेगा, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो बिना किसी गाड़ी घोड़े के कैंपेनिंग करेगा, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसका किसी प्रकार से कोई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं लगाएगा, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो किसी प्रकार का नारा कैंपस में नहीं लगाएगा। मैं कहता हूं आज आपके मीडिया के माध्यम से कि सबसे पहले अगर कोई स्वीकार करेगा तो उसका नाम शुभम रेवाड़ है। लेकिन आप नियम कायदे लागू कीजिए, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये जो बहाने सरकारें करती है युवाओं के साथ, वोट मांगना हो या भीड़ इकट्ठी करनी हो, तब युवा सबसे पहले उनको याद आते हैं। लेकिन जब युवा नेतृत्व की बात आती है तो ये कमेटियां गठित करते हैं। हमारा ये मानना है कि इन कमेटियों से अब कुछ नहीं होने वाला, अब युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह के हालात में आज आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, जिस तरह के हालात नेपाल में पैदा हुए थे वो राजस्थान में अगर पैदा नहीं हो जाए तो आप देख लेना। अगर चुनाव में नहीं, आप इस तरह से बातें तो देखिए नहीं कर सकते कि वैसे हालात राजस्थान में जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि चुनाव नहीं हुए। नहीं, ये आधार गलत है, ये आधार गलत है। सरकारें हमेशा युवाओं को आप आवाज बुलंद कर सकते, सिर्फ चुनाव ना होना ये एक बड़ा आधार नहीं हो सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हम हमारा लेना जानते हैं। ठीक है शुभम। नीरज, आपका अधिकार है चुनाव की लगातार कोशिश, और कोर्ट ने भी कहा कि चलिए कमेटी बनाई जाती है, नीति निर्धारण की बात यहां पर कही कि सरकार यहां पर नीति बनाए, स्पष्ट वजह दे अगर चुनाव नहीं कराने या फिर चुनाव कराया जाए। उम्मीद कितनी है आपको कि अब जब कोर्ट में मामला है और ये सख्त टिप्पणी दी गई है तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा छात्रों के लिहाज से? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ छात्र राजनीति या जब छात्र संघ चुनाव होते वहीं से निकलते हैं छात्र नेता, या फिर अब वाकई में ये सियासी अखाड़ा बन चुका है छात्र संघ चुनाव? नहीं, देखिए मैडम, बिल्कुल आज जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है और हम इस लेकर रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमारे जैसे छात्र नेता है जो आम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। जो गांव डाणी से जो विद्यार्थी आता है जिसको एडमिशन समय के टाइम उसकी जो परेशानी होती है, उस टाइम हम बिना किसी छात्र संघ चुनाव के उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, हमें माननीय उच्च न्यायालय से जो उम्मीद थी उसके ऊपर हम बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय से अगर जो इन कमेटी का गठित किया है, अगर इसका न्यायपूर्ण हमें निर्णय नहीं मिलेगा तो हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर उच्च न्यायालय तक लड़े। उच्च न्यायालय से हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई और हमारे अधिकारों को लेना जानते हैं। और मैं आपको छात्र संघ चुनाव आप लोग कहते हैं बहुत जरूरी है, कई लोग जरूरी इसे नहीं मानते, और आपने कहा कि छात्रों की आवाज बुलंद तभी होती है जब छात्र संघ चुनाव होता है, उनका प्रतिनिधित्व कोई करता है तो समस्याओं का निदान होता है और सीधे तौर पर बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनता है। लेकिन आपने अभी कहा कि चुनाव नहीं भी हो रहे तो भी आप छात्रों की मदद करते, जो समस्या होती है उसको, क्या फर्क पड़ रहा है? सबसे बड़ा फर्क आप क्या देखते हैं चुनाव होने के बाद की स्थिति का और चुनाव नहीं हो रहे उस दौरान की स्थिति? देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो किसी आदमी के, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है छात्र संघ का, अगर उसके पास कोई पद होता है तो उसकी एक गरिमा होती है कि वो गरिमा के हिसाब से अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठता है, अगर प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, अगर किसी छात्र संघ का पद होता है तो एक गरिमा बनी रहती है, उससे क्या प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहता है। और देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो छात्र संघ चुनाव एक
खेल है। अगर विद्यार्थी अगर उसको मनोरंजन के तरीके से लेते हैं, वो जानते हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव हो गए तो उसे सीखने को मिलता है कि आज का युवा लेकिन वो अपने हक गरिमा और आज के अधिकारों की वक्त लड़ाई में को क्यों कैसे मेंटेन लड़ेगा। नहीं किया आप लोगों ने? वो गरिमा क्यों नहीं जो पहले चुनाव हुआ करते थे? क्यों ऐसी स्थिति बन गई है कि इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है? बताइए। मैम बताइए, कौन से चुनाव की गरिमा ने हमने किस गरिमा का उल्लंघन किया? नहीं, क्यों इंपॉर्टेंस इसको क्यों नहीं, इसकी वैल्यू क्यों नहीं है? अगर होती तो इतनी बहस नहीं होती कि छात्र संघ चुनाव कराए नहीं कराए, अगले साल डाल देंगे। इसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसी तस्वीर क्यों बन गई? बिल्कुल, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आज इस मुद्दे पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सरकारें मजबूर है कि इसको रोकने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस है। आप देखिए, पहले भी मैंने उदाहरण दिए, आज प्रदेश में कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है या अन्याय होता है तो वो चेहरे आपको सबसे आगे देखने को मिलेंगे जो छात्र राजनीति से निकले हुए। छात्र राजनीति के वो लोग बेबाक तरीके से आवाज प्रत्येक किसान वर्ग की मजबूती से उठाते हैं। इन छात्रों से डर किसको है? किसी से डर नहीं है। छात्र संघ जो प्रतिनिधि है या छात्र संगठन है, उनसे प्रत्येक छात्र मजबूती से अपनी आवाज। नहीं, मैं छात्रों के बाहर की बात कर रही हूं, राजनीति की बात कर रही हूं। आप लोग कहते हैं ना कि ये मजबूत जो आज चेहरे नजर आते हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो ऐसे छात्र राजनीति से तो और लोग निकल के आना चाहिए, फिर तो सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति से जो लोग आए हुए हैं वो कभी नहीं चाह रहे ना कि छात्र संघ के चुनाव हो। आप देखिए, आज भले कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, आज जो अल्लाह कमान के जो नेता बैठे हैं वो परिवारवाद की राजनीति से आए हुए लोग हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भूख हड़ताल किस तरह की जाती है या धरातल पे संघर्ष किस तरह किया जाता है। वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति से आगे आए हुए हैं। वो अपने बेटे पोतों को विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए बनाना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो। आज आप सरकार के प्रतिनिधि मंडल यहाँ है, पूछिए कि आप एक ठोस रीजन दीजिए कि क्यों प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पा रहे। ठीक है विकास, इस पर एक जवाब जरूर चाहेंगे कि अब क्योंकि हाईकोर्ट के जो निर्देश है उसके बाद अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की या विश्वविद्यालय प्रशासन? देखिए, मैं शुभम को सबसे पहले तो भाई शुभम को धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार इन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद को यहां पर खोल के रख दिया। और मैंने तो स्ट्रॉन्ग रीजन आपको बता ही दिया ना। आप रामनिवास जी गावड़िया, मुकेश जी बाकर, अभिमन्यु जी पूनिया, मनीष जी यादव, अनिल जी चोपड़ा, अशोक गहलोत, छात्र नेताओं को आपने बड़ा नेता बनाया। अभी ज्ञान दे रहे थे, मैं बताता हूँ, आप अभी बताओ ना, 1, 2, 3 से ज्यादा आपके पास, हमारे पास 20 जिनको हमने सिर्फ इस बात का जवाब कि अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की या विश्वविद्यालय प्रशासन? हमारे पार्टी के तो मुखिया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी में गए थे क्या कभी? सुनिए, यूनिवर्सिटी में गए थे क्या? डिग्रियां फर्जी है उनकी। सुनिए मेरी बात, अरे डिग्रियां तो पप्पू की भी फर्जी है, डिग्रियां तो पप्पू की भी फर्जी है, अरे डिग्रियां तो राहुल गांधी की भी फर्जी है भैया, डिग्रियां तो डिग्री क्या नहीं, तो नागरिकता फर्जी है, अरे नागरिकता ही फर्जी है, नागरिकता ही फर्जी है, फालतू बकवास करे जा रहे हो कब से। अरे भैया नागरिकता फर्जी है, नागरिकता यूनिवर्सिटी के पीछे से नागरिकता फर्जी है। अरे राहुल बाबा गए थे क्या यूनिवर्सिटी? सोनिया चाची गई थी क्या यूनिवर्सिटी? प्रियंका दीदी गई थी क्या यूनिवर्सिटी? अरे कौन गया था आपके खानदान में, नवाबों के खानदान में कौन गया था? अरे बताओ भैया, राहुल बाबा गए थे, प्रियंका दीदी गई थी, कहाँ गए थे? अरे कहाँ गए थे? अरे भैया राहुल विंची बन के गए थे, नागरिकता नहीं है आप लोगों के पास। बहुत बढ़िया, तो शिक्षा हो गया, देखिए अभी ज्ञान दे रहे थे भाई, रुकिए जरा। मुझे एक बात बताइए, हम छात्र संघ के चुनाव को लेकर, राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं, आप लोग की बात यहाँ से शुरू होकर सीधे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर पहुंचती है। आप नरेंद्र मोदी को पास चल जाइए, आप राहुल गांधी के पास चल जाइए, बस इतना ही कर लीजिए। वो चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। सारे नेता चुनाव लड़ते हैं क्या? फाइनल कमेंट, अरे सारे तलवे चाटने वाले तो कांग्रेस ही है, अपनी जबान को लगाम दो। बिल्कुल, राहुल गांधी के चमचों अपनी जबान को लगाम दो। तलवे तो आपने चाटे हैं गांधी परिवार के, तलवे चाटे हैं, तलवे आपने चाटे। ये शब्द इन्होंने बोला है, ये शब्द इन्होंने बोला है पहले, तलवे चाटने वाले खड़े हैं, इन्होंने बोला है। जो तलवे चाट के एक फर्जी गांधी परिवार, अरे फर्जी गांधियों के तलवे चाटने वालों, फर्जी गांधियों के तलवे चाटने वालों ने बोला है। फिरोज खान के परिवार के तलवे चाटने वाले बोल रहे हैं। आप लोग ये फिरोज खान के परिवार के, फिरोज खान के परिवार के, नकली गांधियों के परिवार के, अरे फिरोज खान के पोते के तलवे चाटने वालों, अरे फिरोज खान के पोते के तलवे चाटने वालों,
आप छात्र हितों की भाषा बात सुनिए, करने दो। भाषा सुनिए। अरे छात्र आप हितों सिर्फ की बात भाषा करने सुनिए दो। दोनों की। अरे बस करिए सर, बस खान के पोते के तलवे चलिए, चाटने दूसरों को वालों, बोलने देंगे, छात्र हितों की बात करने दूसरों को दो। बोलने देंगे आप लोग। सीनियर यहाँ मौजूद है आज इस डिबेट अच्छा, का मुझे मकसद- एक बताइए, आप इसी राजनीति में जाना चाहते हैं आगे? आप इसी भाषा स्तर पर जाना शुभम जी चाहते ने हैं? जैसे जब ही भविष्य इनके के युवा परिवारवाद इसी पे राजनीति में लड़ रहे हैं। कहा, अरे शुभम ने जैसे ही इनके परिवारवाद पे कहा, मिर्ची लग गई। इनको देखिए। अरे जैसे ही परिवारवाद पे कहा ना छात्र नेता ने, रुकिए। तिलमिलाहट उठी तलवे चाटने वालों के, ये तलवे चाटुकारों के तिलमिलाहट हुई जैसे ही परिवारवाद का नाम लिया ना युवा नेता ने। इन लोगों को दबाना चाहते हो, राहुल बाबा की कुर्सी खा जाएंगे ये। बस, बस, राहुल बस। बाबा की चलेगी बस, नहीं, विकास, सुनिए, ये खतरा सुनिए, है। विकास, सुनिए। राहुल बाबा को उठा के फेंक देंगे। बस, बस, बस। ये युवा राहुल बस, बाबा बस, को कोई नहीं सुन नहीं रहा। रहने चर्चा ही देंगे, खत्म कर दीजिए। प्रियंका चर्चा ही दीदी खत्म को करते नहीं हैं। रहने चर्चा ही देंगे, खत्म करते हैं, क्योंकि आप रॉबर्ट दोनों वाड्रा जी के चाहते। बेटे को नहीं रहने बताइए, देंगे। ये शुभम, युवा, कमेंट करिए ये तो फिर नहीं बोल प्रतिभाशाली पाएंगे। युवा, सर, ये शांत तलवे चाटने वालों का बर्दाश्त नहीं होता। शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। शुभम भाई, जैसे ही शुभम भाई ने परिवारवाद के लिए कहा, खुल गई। खुली पड़ी है शुभम, आपकी तो खुली पड़ी इसी है। हाँ शुभम, वाद विवाद के चक्कर में आज का युवा फंस कर रह गया है। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, कांग्रेस पार्टी बाहर डालती है बीजेपी सरकार पे, बीजेपी सरकार बाहर डालती है कांग्रेस सरकार पे। अगर हम ये मानते हैं कि कांग्रेस श्वेता जी, एक से रुकिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। बस ठीक है, ठीक है सर। तमाम वो नियम क्यों करे 2023 में सुनिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। 2023 में बंद क्यों करे? मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, शुभम रेड्डी, नीरज खींचे, राहुल बाबा को खतरा है, राहुल बाबा को खतरा है। अरे राहुल बाबा को खतरा है भैया, राहुल बाबा को खा जाएंगे। ये टैलेंटेड युवा, ये प्रतिभाशाली युवा, ये संघर्षशील युवा, इसलिए अशोक गहलोत ने चुनाव सुनिए कराए। विकास, सुनिए, इसलिए अशोक गहलोत चलिए ने एक चुनाव सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने इतना लंबा भाषण, अरे आपने इतनी लंबी बात, सुनिए, राहुल बाबा की सुनिए, सीट खतरे में आ अरे जाएगी। राहुल बाबा को छोड़िए, राहुल बाबा का भविष्य आप नहीं तय करेंगे। राहुल बाबा को छोड़िए, अभी राहुल बाबा बात कर रहे हैं, इनकी बात कर लीजिए जो खड़े हुए हैं। बिल्कुल ये जो खड़े देखिए, हैं आपके हम ये बगल में। मानते हैं कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी, वो ये नहीं चाहती बहुत कि बढ़िया। युवाओं ये को देखिए, राजनीति ये में किसी आगे पार्टी के बढ़ाइए। युवा नहीं, मेरी बात आपके सुनिए, नहीं, यहाँ पर सब इसलिए ताली बजा रहे हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, अरे कोई मेरी बात आवाज नहीं सुनिए, सुनिए। मेरी बात। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं पहले पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन पूरी बात सुन बीजेपी लीजिए। सरकार हमेशा ये कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं। कौन सा युवा तो लाया? आपने अरे अब तक 45 चुप साल क्यों का, 45 साल का युवा अध्यक्ष बनाया। यहाँ गांधी परिवार के अलावा दिखता नहीं है। अरे गांधी परिवार के अलावा कोई बना क्या? शर्म करो चाटुकारो, अरे उसके अनुसार चुनाव कराओ ना, तलवे चाटने वालों, आपको बताओ ना कौन अध्यक्ष बना आज तक? गांधी परिवार के अलावा कौन बना? एक कमेंट ले लीजिए, 48 साल के पूछ रहे हैं, मैं एक सवाल 45 साल के मेरी बात सुनिए, आपसे कौन बना चाटुकारो? और जो सचिन पायलट बना उसको निकाला आपने। बस पूरी डिबेट को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों ही कर रहे हैं, आप दोनों ही कर रहे हैं। ये बीच में बोले, इन्होंने बस तलवे आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते रहिए। प्रवक्ता यहाँ आए हैं, मैं उनको चेतावनी हमेशा चाहूंगा, क्या कहते हैं, इस प्रदेश के युवा इतने मजबूत है। अगर कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई तो कांग्रेस सरकार को युवाओं ने घर पे बिठाया, और अगर बीजेपी सरकार ने छात्र संघ चुनाव को फिर से सुचारू रूप से चालू नहीं किया तो बीजेपी सरकार को भी इस प्रदेश के युवा इतने मजबूत है कि आगे आने वाले चुनाव में इनको भी घर बिठा देंगे। आप देखिए, अगर कांग्रेस सरकार ने अगर छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई तो आप नतीजा उसका देख सकते हैं कि आज सभी लोग सरकार में आने के लिए तरस रहे हैं। और मेरे बीजेपी के उन सभी नेताओं से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप अगर इन युवाओं की आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर आप फिर से इस प्रदेश में अपनी सरकार लाना चाहते हैं तो इस प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर और युवाओं के पक्ष में निर्णय होगा, वरना ये युवा जानते हैं ये सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़े हैं। हम पढ़े लिखे युवा हैं और हम इस सरकार को भी झुकाना जानते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक अहम सवाल जरूर उठता है, इलेक्शन से इनकार भी किया जाए, लेकिन नीति सरकार से कहा गया है कि नीति बनाए सरकार, इलेक्शन होने चाहिए शिक्षा को लेकर। लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है, छात्र संघ चुनाव आखिर है क्या वाकई में छात्र संघ चुनाव शिक्षा के दुश्मन है या लोकतंत्र की जरूरत है इसलिए होना चाहिए? दूसरी अहम बात है कि आखिर गंभीर कौन है,
छात्र संघ चुनाव होने से किसका फायदा है या नहीं होने से किसका फायदा है? होते हैं तो किसे नुकसान होता है? आखिर क्यों? एक तरफ तो आप बोलते हैं छात्रों को राजनीति में आना चाहिए और जो पहली सीढ़ी है उसे लेकर इतने सवाल उठते कि 3 साल से चुनाव नहीं हो पाए हैं। करना है या नहीं करना है, अधर में क्यों है ये? इस पर फैसला फाइनल होना चाहिए। कम से कम प्रदेश के, राजस्थान के छात्र तो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसी तरह बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।